ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह है क्या? राहु है शंका, राहु है शक, राहु है षड्यंत्र, राहु है जिज्ञासा, राहु है उन्माद, राहु है धोखा, राहु है लालच, राहु है धुंध। राहु वही ग्रह है जो रातों रात आपको राजा बना देता है, और राहु वही ग्रह है जो एक रात में आपको जमीन पे लेके आता है। आइए चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए हमारी जन्म कुंडली के इन 12 भावों में राहु किस भाव में बैठकर क्या प्रभाव देता है उसके विषय में चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, राहु और मंगल की युति अंगारक दोष का कारक बनती है, और ये दोनों ग्रह क्रूर होके जिस घर में बैठते हैं उस घर में विपरीत प्रभाव देते हैं। राहु हर घर में विपरीत प्रभाव नहीं देता, राहु हर कंडीशनों में बुरा नहीं होता। यह सब एक अलग बात है, इस पे एक अलग चर्चा करेंगे। अभी हम चलते हैं इन 12 खानों में बैठे हुए राहु का प्रभाव क्या है आपके जीवन में। आप देख लीजिए आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, उन 12वें भावों में देखिए और उस भाव का प्रभाव अपने से मिलाइए, आपको खुद पता लग जाएगा राहु आपको क्या दे रहा है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो आपको कटु लगे, लेकिन है तो है। राहु अगर प्रथम भाव में है तो आपके स्वभाव में दुष्टता ले आएगा, विवादी बना देगा, सर में आपके रोग देगा, मिथ्याचारी बना देगा आपको, वात रोग, त्वचा रोग, अस्थिर मति, इन सब से अगर राहु अत्यधिक पीड़ित है और उसके साथ पाप ग्रहों की दृष्टि उस पे है तो आपको वो उन्मादी बना देगा, बात बात में आपको उग्र करेगा, विवाद करने पे मजबूर कर देगा अगर राहु प्रथम भाव में है तो। लेकिन अगर अच्छे कंडीशन में है तो आपको चिंतक बनाएगा, अच्छे कंडीशन में है तो आपको तार्किक शक्ति देगा, अच्छे कंडीशन में राहु है तो आपको राजा भी बना देगा। आइए चलते हैं राहु की कुंडली में द्वितीय भाव में क्या प्रभाव होते हैं। मित्रों, जब राहु कुंडली के द्वितीय भाव में बैठता है, जातक कटु शब्दों का प्रयोग करेगा, अप्रिय बोलेगा, उसकी बातें अक्सर सामने वाले को चुभ जाया करेंगी। धुआं का प्रेमी भी हो सकता है, क्योंकि राहु है धुंध, तो वो धुआं का प्रेमी भी हो सकता है। व्यर्थ का भ्रमण करेगा, धन का बेफजूल व्यय करेगा, धन की अस्थिरता से हमेशा परेशान रहेगा, और तो और परिवार में भी उसके हमेशा मतभेद बना रहेगा। यह था द्वितीय भाव में राहु। अब आते हैं तृतीय भाव के राहु को। अगर राहु आपकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो यहां बैठा राहु आपके जीवन में अच्छा परिणाम देता है। यहां पे बैठा राहु आपको पराक्रमी बना देगा, आप जिस चीज को ठान लेंगे उसे पूरा करेंगे। यहां पे बैठा राहु आपको आपके परिश्रम से दिया हुआ धन देगा। राहु जिसके तृतीय भाव में बैठता है ऐसा जातक यशस्वी होता है, अपने शत्रुओं का दमन कर देता है, उसके शत्रु उसके आगे टिकते नहीं है, अरिष्टों से दूर रहता है। अगर कोई अरिष्ट भी आना होता है तो महादेव या जिस ईश्वर का, जिस मां दुर्गा का, जिसका भी वो स्मरण करता है उसकी कृपा उसे मिलती है, तो अरिष्ट भी उससे दूर रहते हैं। धनी होता है, इसके साथ साथ दीर्घायु और बहुत ही साहसी होगा, परंतु भाई के कष्ट से थोड़ा सा पीड़ित होगा। यह था राहु अगर आपके तृतीय भाव में बैठता है तो। अब आते हैं अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठता है तो क्या होगा। राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो जातक भ्रमणकारी होगा, कपटी होगा, माता और मित्र के सुखों से विरक्त होगा। चतुर्थ भाव होने से वो कुसंगी होगा, परिवार में कलह होगा, साथ साथ उसके हृदय में हमेशा किसी चीज की चिंता बनी रहेगी, चिंता उसे सताती रहेगी, हमेशा वो चिंता युक्त रहेगा। अगर राहु पंचम भाव में है तो आपको क्या देगा। पंचम भाव को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर राहु पंचम भाव में है तो जातक उदर रोगी होगा, पुत्र संबंधित कष्ट होगा। अगर पुत्र पैदा हो गया तो उसके लेके उसके बाद कष्ट होगा, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, आंतों में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पुण्य को आपके छीड़ करेगा। आप बहुत अच्छा करेंगे किंतु दूसरों के द्वारा आपका जब निर्णय रखा जाएगा, आपके बारे में चर्चा होगी तो आपको हमेशा गलत करार दिया जाएगा। यह पंचम भाव का राहु करता है। अगर पंचम भाव में राहु शुभ हुआ, देखिए मैंने पहले भाव की नहीं बात की, लेकिन पंचम भाव के शुभ राहु की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह त्रिकोण है। अगर पंचम भाव में राहु शुभ होता है तो तीक्ष्ण बुद्धि देता है,
उच्च शिक्षा देता है। उच्च शिक्षा मतलब वो साइंटिस्ट हो सकता है, खोजी हो सकता है, बहुत कुछ जानने वाला हो सकता है, औषधियों का ज्ञाता हो सकता है, औषधियों का उसको बहुत गूढ़ ज्ञान हो सकता है। इसी के साथ साथ एक दोस्त हमेशा विद्यमान रहता है, चाहे राहु अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो है पुत्र, यानी संतान प्राप्ति में बाधा ही उत्पन्न करता है। प्राप्त होने के बाद संतान संबंधित कष्ट को भी उठाना ही पड़ता है। राहु अगर छठम भाव में है तो जातक के शत्रु नहीं होंगे, शत्रु का उसके दमन हो जाएगा। उसके आंतों में प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि उसके आंतों में कीड़े होंगे और कीड़े से फंगस होंगे और उस फंगस से उसे इंफेक्शन होगा। इसके साथ साथ उसके कमर में पेन हमेशा बना रहेगा। इसके साथ साथ अगर छठम भाव में राहु है तो आपको दीर्घायु और धनी भी बनाता है। आइए चलते हैं, अगर राहु आपकी कुंडली में 7th हाउस में है तो 7वें भाव में है तो क्या देता है? राहु अगर 7म भाव में है तो विवाह में विलंब कराएगा, विवाह हो जाने पे पत्नी के गर्भ में प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा, उदर रोग देगा, मूत्र विकार देगा आपको, और इसके साथ साथ आपके मित्र आपको धोखा देंगे। राहु का 7म भाव में यह प्रभाव था। अब आते हैं राहु के 8म भाव में। 8म भाव ज्ञान का भाव होता है, यानी अंधकार का भाव होता है। जहां अंधकार होगा वहीं तो प्रकाश की एक पुंज पड़ेगा, तो क्या होगा? प्रकाश होगा। 8म भाव गूढ़ता का भाव होता है। 8म भाव को समझना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 8म भाव मृत्यु का भाव होता है और आज तक मृत्यु को कोई समझ नहीं पाया है। राहु अगर 8म भाव में जाता है तो आपको क्या देगा? जैसे ही राहु 8म भाव में जाएगा आपको खोजी बनाएगा। आप किसी भी चीज को बहुत डीप तक समझा सकते हैं और बहुत डीप तक उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। राहु आपको पाइल्स का रोगी बना देगा, आपको पाइल्स हो जाएगा। दूसरा, यहां बैठा राहु आपको अल्प आयु देगा, साथ ही साथ आपकी मति को अस्थिर करेगा, इसके साथ अशुद्ध मति बना देगा और इनसे अल्प आयु की स्थिति बना देता है और जातक झगड़ालू स्वभाव का हो जाता है। आइए चलते हैं, राहु अगर आपके 9वें भाव में है तो क्या देगा? अगर राहु आपके 9वें भाव में है तो जातक हमेशा विरोध की वाणी बोलेगा, परंपराओं का खंडन करेगा, अपनी परंपराएं बनाएगा, आपकी परंपराओं को अपने तार्किक स्तरों से तोड़ डालेगा, अक्सर ईश्वर और धर्म का निंदक होगा, धर्म के विरोध में बोलेगा, ईश्वर के विरोध में बोलेगा, साथ भाग्यहीनता होगा। अगर राहु शुभ हुआ तो 9वें भाव में व्यक्ति मां दुर्गा का उपासक होगा और तंत्र मंत्र का ज्ञाता होगा। राहु अगर आपके 10वें भाव में है तो पिता से दूर करेगा, पिता से विमुख करेगा। राहु अगर 10वें भाव में है तो कार्य में विसंगतियां लाएगा, आपके कार्य सही तरीके के नहीं होंगे, आप विपरीत दिशा में कार्य करेंगे बंधु, आप वो कार्य करेंगे जो जल्दी सामाजिक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आप हमेशा दूसरों के कार्य में रत रहेंगे, आप अपने कार्य को छोड़ देंगे लेकिन दूसरों के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे, उसके कार्यों के लिए दौड़ेंगे और भागेंगे। लेकिन एक सी चीज और देता है, अगर राहु आपके 10वें भाव में है तो आपको विख्यात करेगा। राहु अगर 11वें भाव में है तो हमेशा शुभ परिणाम देता है। राहु अगर 11वें भाव में है तो आपको राजयोग देता है। राहु अगर 11वें भाव में है तो आपको टेबल के नीचे का धन देता है। राहु अगर आपके 11वें भाव में बैठा है तो आपको सदियों धनी बनाएगा। राहु अगर आपके 11वें भाव में बैठा है तो आपके समस्त अरिष्टों का नाश कर देता है। राहु आपके अगर 11वें भाव में बैठा है तो वो समस्त प्रकार के भोग आपको देगा। हाँ, इन सब के साथ अगर राहु 11वें भाव का है तो आपको कान का रोगी बना सकता है, आपको माइग्रेन का रोगी बना सकता है। बस एक ही दिक्कत राहु देता है, इससे सतर्क रहिए। बाकी यहां बैठा राहु आपको सब कुछ देता है जिससे आपको आनंद मिल सके। अब आते हैं, राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठा है तो क्या करेगा? 12वां भाव मोक्ष का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव आपके पैर की एड़ियों का होता है। राहु आपके 12वें भाव में बैठा है तो बंधु आप छिपकर पाप करने वाले होंगे। निश्चित तौर पे आप पाप करेंगे लेकिन छिपकर। आपका मन अशांत रहेगा, अनैतिक कार्य करेंगे, दुष्ट लोगों से आपका स्नेह अत्यधिक रहेगा, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ आपका प्रेम अत्यधिक रहेगा, नेत्र के रोगी होंगे आप, व्यर्थ का व्यय करेंगे, आपका व्यय सही दिशा में नहीं होगा, आपका व्यय व्यर्थ में होगा। और व्यय व्यर्थ में क्यों होगा? क्योंकि आपके पास धन भी आएगा, वो धन राहु लेके आएगा तो, लेकिन आपसे जो व्यय कराएगा वो फिजूल का व्यय कराएगा।
गलत जगह व्यय कराएगा। इसी के साथ साथ यहां बैठा राहु आपके एड़ियों में तिल का निशान देता है। यहां बैठा राहु आपके एड़ियों में चोट देता है। यहां बैठा राहु आपके पैर में चोट लगाता है। आशा है आप समझ गए होंगे, ये 12 भाव में बैठे राहु का प्रभाव था। अब आते हैं उपाय पे। राहु आपके किसी भाव में क्यों ना बैठा हो, बस एक उपाय करिएगा। राहु से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत करना चाहिए। इससे राहु शांत होता है और शुभ फल देता है। अगर राहु आपका गड़बड़ है तो एक चांदी का कड़ा बनाइए और अपने दाहिने हाथ में धारण करिए। अगर राहु आपका बुरा कर रहा है, किसी गरीब की कन्या का विवाह कर दीजिए। अगर राहु आपका बुरा कर रहा है तो आपको सफेद चंदन की माला हमेशा पहन के रखनी चाहिए। राहु आपका शुभ परिणाम देगा। राहु बुरा करने पे आता है तो व्यक्ति झूठी कसम खाता है, तो सबसे पहले तो आप झूठी कसम खाना बंद कर दीजिएगा। अगर राहु आपको अत्यधिक परेशान कर दिया है तो रात्रि में सिरहाने पे जौ रखकर सोए और सुबह उठ के उस जौ का दान कर दें। ऐसा करने से देखिएगा राहु के अशुभ परिणाम भी शुभ परिणामों में बदल जाएंगे। आशा है आपको समझ में आ गया हो। आपके कोई भी प्रश्न हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं उसका उत्तर आपको देने की कोशिश जरूर करूंगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महा